हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी अराइज क्लासेज। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के और जितना भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं वो सारे मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से बना है, ट्रिग्नो और मेट्री। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब हम एक ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जैसे ए बी सी राइट एंगल्ड है, समझ लीजिए बी पर। अब देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट सिंपल है। जब हम रेशियोज़, जैसे पहली एक्सरसाइज जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ पर डिपेंड है, तो अब इसमें जो रेशियोज़ जो लगेंगे तो वो लगेंगे एंगल के हिसाब से। देखिए, तीन चीज़ें होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अभी पाइथागोरस थ्योरम भी इसके मैं बता देता हूँ, वैसे पढ़ी हुई होगी पाइथागोरस थ्योरम, तो वो इसमें अप्लाई होगी ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर केसेस में, अगर ट्राइंगल ले रहे हैं तो अब यहाँ पर बेस हम कंसिडर कब करेंगे इसको। मान लीजिए ये हमने एंगल अगर थीटा लिया है, ठीक है, या हम एंगल सी को ले रहे हैं, जैसे हमें लिखा हुआ है साइन सी, तो हम कौन सा एंगल दे रहे हैं, सी। तो यहाँ पर हम बेस किसको लेंगे, इसको बेस लेंगे जो एडजेसेंट होगी एंगल के। जो एंगल हमें दिया हुआ है उसकी एडजेसेंट जो साइड होगी, जिस साइड के ऊपर ये एंगल बन रहा होगा, उसको हम बेस कंसिडर करेंगे। और जो अदर साइड होगी, अपोजिट साइड, उसको हम लेंगे परपेंडिकुलर। इस एंगल के अपोजिट साइड जो होगी उसको हम परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है, हाइपोटेन्यूज वही रहता है, 90 डिग्री के सामने वाली अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब अगर हम इस एंगल को कंसिडर करें तो ये होगा साइन ए जैसे। तो साइन ए का क्या मतलब है, हम फिर इसकी जो करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट साइड होगी उसको हम बेस कंसिडर करेंगे। इस एंगल के केस में ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये अब बेस नहीं रहेगा अगर हम ए लेते हैं। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट बस याद रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, ये बेस। ठीक है, अभी हम कंसिडर करके चलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम समझ लीजिए पहले। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखिए, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। बस इतनी सी बात है, पहले भी पढ़ी हुई है। अगर नहीं याद है तो अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है, मतलब लिख देते हैं एक और तरीके से, ए सी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है, ये है हमारी। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं उनके फॉर्मूले लिखते हैं। देखिए, पहला है हमारा साइन का। तो हम यहाँ पर एंगल थीटा कंसिडर कर रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल ले रहे हैं अभी, ये वाला। तो बेस हम इसको कंसिडर करेंगे और इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहीं सेकंड जो हमारा एंगल है वो है कॉस थीटा। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तीसरा जो हमारा एंगल है वो है टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर अपॉन इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं अदर, उनको हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। देखिए, टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा। भाई, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो ये इसका उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है सेक, मतलब रेसिप्रोकल क्या है, सेक। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सिंपल है। अगर तीन याद हो गए तो तीन अपने आप याद हो जाएंगे। 10 का रेसिप्रोकल कॉट,
तो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सिंपल है। ठीक है, तो बस ये सारे रेशियोज हमें याद रखने हैं, बाकी क्वेश्चन जो है बहुत इजीली हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के। सिंपल एक्सरसाइज है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक है, देख लीजिए फॉर्मूला एक बार, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 8.1 पर। क्या कहती है 8.1? ठीक है, ये ट्राइंगल ही हटा देते हैं क्योंकि फिगर हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें लेना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट, हमने एक ट्राइंगल कंसिडर कर लिया ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल्ड है बी पर, तो ये हमारा राइट एंगल्ड है बी पर। ठीक है, यहाँ पर हम ए ले रहे हैं, यहाँ पर सी ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ए बी जो है वो हमें दे रहे हैं 24 की, ये समझ लिए 24 सेंटीमीटर है, और बी सी जो है वो दे रहे हैं हमें 7 सेंटीमीटर की। तो अब इसमें पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। तो क्या होता था पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्योंकि फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें साइन ए और कॉज ए निकालना है, तो दोनों के फॉर्मूले में है ना, दोनों के रेशियोज में हाइपोटेन्यूज का यूज़ होता है। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए, अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखिए 576 और 49 625 हो जाएंगे। तो 625 किसका होता है, 25 का। तो ये 25 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई कितनी, 25 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये NCERT 8.1 का, फर्स्ट पार्ट है। क्या कह रहे हैं हमसे, साइन ए निकालना है और कॉज ए निकालना है। तो ठीक है भाई, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, देखिए अब ए पूछ रहे हैं, तो ए के हिसाब से हमें ये एंगल के हिसाब से ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना होगा 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है 25। तो ये आ गया। दूसरी चीज़ क्या निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में, कॉज ए यहीं कर लेते हैं। कॉज ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 24, बेस कितना होगा, फार्मूला लिख देते हैं पहले, अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 24, हाइपोटेन्यूज 25। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि साइन सी। अब देखिए सी मतलब ये एंगल अगर हमें निकालना है, ये एंगल में हम क्या करेंगे, इसको हम परपेंडिकुलर लेंगे, इसको बेस ले लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर इसके हिसाब से ये बेस हो गया और ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के साथ जो साइड होती है, एंगल के एडजेसेंट जो साइड होती है, उसको हम बेस कंसिडर करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ 24 हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया 25। ठीक है, फिर कॉस सी भी फाइंड करना है। कॉस सी कितना हो जाएगा, बेस अपॉन फार्मूला वही रहेगा सेम, बेस कितना हो गया, अब इसके हिसाब से बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन द फिगर 8.13 tan p माइनस cot r हमें फाइंड करना है। तो फिगर हम बना लेते हैं भाई। फिगर हमें इस तरह का कुछ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं q,
और ये दे रहे हैं आर और ये दे रहे हैं पी। ठीक है, अब यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और ये 5 की दे रहे हैं और हमें ये फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा तो ये 13 की आ जाएगी, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन दे रहा है, तो 10p माइनस कॉट आर, तो 10p क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, देखिए p 10 एंगल कौन सा है, p, तो हम किसको बेस कंसिडर करेंगे, इसको बेस लेंगे और इसको लेंगे, इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस के हिसाब से यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, 5 होगा और बेस क्या होगा, 12 होगा। पी के केस में ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर। लेकिन जब हम यहाँ पे कॉट आर भी फाइंड करना है, कॉट आर जब निकालेंगे तो हम इसको बेस कंसिडर करेंगे और इसको परपेंडिकुलर लेंगे, क्योंकि इस एंगल के हिसाब से ये साइड इसकी एडजेसेंट है और ये अपोजिट साइड है ना। तो कॉट आर फार्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। बेस कितना है, 5 सेंटीमीटर होगा और परपेंडिकुलर कितना होगा, 12। हमें फाइंड करना था 10p माइनस कॉट आर, भाई फाइंड कर लेंगे 10p माइनस कॉट आर। तो 10p कितना है, 5/12 है और ये है 5/12, तो ये कितना आ जाएगा आंसर में, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, ये कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सारे क्वेश्चन करेंगे, लास्ट में ट्रू और फॉल्स भी इसके करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ के, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमें वैल्यू दे रहा है ना, क्या दे रहा है, साइन ए इज इक्वल टू, हमें गिवन है 3/4। ठीक है भाई, अब हमें कॉज ए और tan ए फाइंड करना है, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर लेंगे ABC। ये A हो गया, ये B पे राइट एंगल्ड है और ये C हो गया। तो अब A के हिसाब से AB क्या हो गया, एंगल A अगर ले रहे हैं तो ये एंगल हो गया, तो इसके हिसाब से ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज होता ही है। तो यहाँ पर ये इसका जो फार्मूला होता है वो हमें याद करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर 3 है और हाइपोटेन्यूज कितना है, 4 है। अब हम इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, तो ये होगा AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। रख लेंगे वैल्यू, AC हमें 4 गिवन है तो हमने रख लिया 4, मतलब 16 आ जाएगा 4 का स्क्वायर। BC हमें 3 गिवन है तो 3 का स्क्वायर 9, और AB हमें फाइंड करनी है, तो AB बराबर क्या होगा, √7 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है √7। तो हम यहाँ पर बाकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। क्या कह रहे हैं भाई, कॉज ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है भाई, √7, हाइपोटेन्यूज कितना है, 4 है। tan ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7। बस हो गया सॉल्व, है ना। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है। देखिए 15 cot A बराबर 8 दे रखा है, तो 15 को इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो 8/15 हो जाएगी cot A की वैल्यू। इसी तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के और सेम तरीके से करेंगे। हम करते हैं 5th क्वेश्चन अब, क्योंकि 5th क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादातर बुक्स में पहला दूसरा क्वेश्चन इस तरह का मिलता है रेशियो वाला, कि हमें एक रेशियो दे रखा होगा, जैसे हमें सेक दे रखा है या साइन कॉस दे रखा है, तो बाकी सारे एंगल्स हमें फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है। सेक थीटा बराबर हमें गिवन है 13/12। अब हमें बस इतना याद रखना है कि सेक थीटा होता क्या है, तो ये होता था हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, है ना। तो हमने ये ट्राइंगल कंसिडर कर लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। मान लीजिए ये है A,
ये है बी पे राइट एंगल और ये है सी। तो यहाँ पर ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ये थीटा है तो हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो ये 13 का है, ये 12 का है। अब इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आएगा है 5 का। ठीक है, ये कितने की आएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 5 की। ठीक है, लगा लीजिएगा, 5 की आ जाएगी। अब इसके हिसाब से हमें बाकी सारे वैल्यूज़ निकालनी है, जो अदर एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के, वो निकालने हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 है। ठीक है, फिर कॉस जो है वो इसका रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। कॉस थीटा जो है बराबर क्या होगा, तो ज़रा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से भी कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट हम इसका भी रेसिप्रोकल लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल जो होता था वो होता था कॉसेक। तो इसको पलट के लिख देंगे या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर देंगे तो भी वैल्यू उतनी ही आएगी। ठीक है, फिर हमें tan निकालना होगा, tan और cot। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना 5 और बेस कितना 12, तो 5/12 ये हो गया। इसका रेसिप्रोकल होता है cot, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 12 है और परपेंडिकुलर 5 है, और इसका रेसिप्रोकल है, तो देख लीजिए, है ना। तो ये सारे एंगल्स हो गए। ये था क्वेश्चन नंबर 5th। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हाँ 6th क्वेश्चन प्रूविंग वाला है। तो देखिए लास्ट तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन जो है करेंगे, ट्रू और फॉल्स भी इसी वीडियो में करने वाले हैं। अब हम आते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखिए वो कह रहे हैं कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। मतलब समझिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, इसमें ये वाला एंगल एक एक्यूट होगा और एक ये वाला एंगल एक्यूट होगा। तो ए और बी कैसे हैं, एक्यूट एंगल हैं किसी ट्राइंगल के, मतलब राइट ट्राइंगल के, ये है ना। अब कॉज ए बराबर कॉज बी दे रखा है, भाई हम लिख लेते हैं कॉज ए बराबर कॉज बी, ये हमें गिवन है। तो गिवन चीज़ हमने नोट डाउन कर ली, कॉज बी, कॉज ए बराबर कॉज बी। ठीक है, देन शो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। तो देखिए कॉज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अब हम कॉज ए के हिसाब से चलेंगे। ए क्या है, ये वाला एंगल। तो यहाँ पर हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ए को कंसिडर करें, एंगल कौन सा ए, तो इसके हिसाब से बेस क्या, इसको सी मान लेते हैं। बेस क्या होगा, ए सी होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉज ए बराबर, सॉरी कॉज ए की वैल्यू हम देखेंगे तो क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, फिर कॉज बी की वैल्यू देखेंगे। कॉज बी एंगल जब हम ये वाला एंगल लेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी, सॉरी ए बी नॉट ए सी, क्या होगा ए बी। ए बी से ए बी क्या हो गए, कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए। तो ए सी बराबर किसके आ गया, बी सी के आ गया कि नहीं। ए सी बराबर बी सी, मतलब ये साइड कैसी हो गई, दोनों इक्वल। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज a right isosceles triangle। आइसोसेलेस, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी कैसा है, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए बराबर हो गया एंगल बी के। ये वाले अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये आइसोस्केल ट्राइंगल है। ठीक है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी हो गया, यहाँ पर हो गया प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ।
7वें क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, देखिए कॉट ए की वैल्यू दे रखी है, कॉट ए इज इक्वल टू दे रखा है 7/8। क्लियर है, हमें फाइंड करना है। एक तो देखिए सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर ए फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो भाई 49/64 आपका आ जाएगा। लेकिन पहले पार्ट में हमें दे रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये दे रहे हैं, है ना। देखिए ये फार्मूला लगा लेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए हम इधर वैल्यू रखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की निकाल के। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ए ले लिया ए एंगल, ये ले लिया बी और ये ले लिया सी। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया हमारा 7 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 8 का, है ना। परपेंडिकुलर ये हो गया तो ये हो गया 8 का। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC निकलेगा, तो AC का बराबर हो जाएगा √8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यही होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो AC बराबर क्या आएगा, क्या आ जाएगा 49 प्लस 64, तो ये 113 का आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर हम रख लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, अरे वैल्यू 113, परपेंडिकुलर है 8, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 113। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इतनी हो गई, बेस कितना है 7 अपॉन 113 अंडर रूट। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ पर रख लेंगे, 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी रख लेंगे 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 64 अपॉन 113 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 113 से 113 कट जाएगा, यहाँ पर होगा 113 माइनस 64 मतलब आएगा हमारा 49 और यहाँ पे 113, यहाँ पर 113 माइनस 49 आएगा 64, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो डायरेक्ट इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कॉट ए, तो कॉट ए की वैल्यू 3 कॉट ए बराबर 4 दे रहे हैं, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, है ना। बस ये वैल्यू हमें गिवन है। अब इसमें हमें प्रूफ करना है। देखिए कॉट ए की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ठीक है, हम पहले LHS ले लें या डायरेक्ट ही वैल्यू रख के दोनों एक साथ में ही कर लेंगे। हम LHS ले लेते हैं पहले, ठीक है। LHS में क्या कह रहे हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमने LHS ले ली और हम RHS अलग से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमें 4 गिवन है, सॉरी बेस अपॉन कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर हम इसको बेस लेते हैं, ये एंगल हम थीटा मान के चलते हैं या ए मान के चलते हैं, इसको ए, तो हमारा बेस हो जाएगा ये।
मतलब ये 4 का हो गया, ये 3 का हो गया और ये 5 की आएगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, 10 क्या होता है, तो 10 जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है, वो भी उस तरीके से भी देख सकते हैं। तो इसका स्क्वायर और ये 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा हमारा कितना आएगा, ये हो जाएगा 9/16 और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 16 - 9 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, 16 से 16 तो कट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 16 + 9, 16 + 9 कितना हो जाएगा 23, तो 7/23 आ रहा है ये। अब हम लेंगे RHS, राइट हैंड साइड को भी उतना ही देखना है कि वही आ रहा कि नहीं, है ना। ये लेंगे cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos की वैल्यू क्या होती है, पता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेस कितना है, बेस कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पहले cos A बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। ठीक है, और cos स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 16/25। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं 16/25। ठीक है, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो ये हो जाएगी 9/25। तो यहाँ पर हम रख देंगे तो ये हो जाएगी, अरे यार 9/25 हो जाएगी, नॉट 12। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे दोनों की, तो ये हो जाएगी 16/25 माइनस 9/25। क्या आ रही है वैल्यू, ये 25 आएगी और ये कितना हो जाएगा, क्या जाएगा 7/25 आ रही है। यहाँ पे कितनी आ रही थी वैल्यू, यहाँ भी अच्छा 23 नहीं 25 आ रही थी, है ना, है ना। तो 7/25 और 7/25, तो LHS = RHS, ये वैल्यू प्रूफ हो रही है। तो यस इसका आंसर हो जाएगा, यस, है ना। चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट, तो ये यस दे आर इक्वल। ठीक है, तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब आते हैं हम 9th क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B tan A = गिवन है 1/√3। ये हमने ट्राइंगल ले लिया हमने, जो कि राइट एंगल्ड है एट B। ये हमने A ले लिया और ये ले लिया C। ठीक है, अब क्या कंसिडर करना है, तो हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9th है, tan A की वैल्यू हमें गिवन है 1/√3। क्लियर है, फाइंड करना है वैल्यूज़ ऑफ हमें फाइंड करनी है sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए अब ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 1, बेस हो गया √3। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4 और अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगी 2 की। ठीक है, तो हम डायरेक्ट करेंगे, साइन A को कंसिडर करना है, ये क्वेश्चन ये वाला एंगल, तो ये वाला क्या होगा बेस और ये परपेंडिकुलर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगी वैल्यू 1/2 इनटू cos C कंसिडर करना है तो इसको हमें बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसको हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगी 1/2। फिर से cos A को कंसिडर करना है तो इसको बेस लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी √3 बाय हाइपोटेन्यूज
रूट ये 2 हो जाएगा। ऐसे ही साइन सी को कंसिडर करना है तो इसको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, √3/2। क्लियर है? वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगी 1/4 और ये हो जाएगी 3/4। 1/4 प्लस 3/4 एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम में आएगा और उनमें 4 तो ये कट के 1 आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल था। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं cos A cos C माइनस sin A sin C। भाई cos A cos C माइनस sin A sin C। अब क्या है, cos A अभी हमने फाइंड किया था, कितना था, √3/2। ठीक है, यहीं से उठा के रख देंगे। cos C हमने फाइंड किया था 1/2। sin A कितना था 1/2 और sin C कितना था √3/2। ठीक है, वैल्यू हमने अभी निकाली थी। अब ये हो जाएगा, देखिए √3/4 माइनस √3/4, तो ये दोनों कट जाएंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यही हमारा आंसर है। अब आते हैं 11th क्वेश्चन जो है लास्ट। ठीक है, 10th क्वेश्चन करिएगा, 11th क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्या कह रहे हैं। देखिए 11th क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं ट्रू और फॉल्स है। पहला क्वेश्चन है, पहला जो है ट्रू और फॉल्स लिखेंगे इसमें, बाकी समझ लेते हैं। 10A इज़ ऑलवेज लेस देन 1, क्या 10A हमेशा लेस देन 1 होगा? तो देखिए क्या होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। 10 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए ये बड़ा भी हो सकता है और बेस छोटा भी हो सकता है है ना। तो 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बराबर भी हो सकते हैं ये। ठीक है, तो हमेशा लेस देन 1 नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि परपेंडिकुलर ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है बेस से, और इक्वल भी हो सकता है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से पहला जो ट्रू और फॉल्स है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि जो 10 है परपेंडिकुलर जो है वो ग्रेटर भी हो सकता है बेस से, और स्मॉलर भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है। दूसरे में क्या कह रहे हैं, सेकंड में कह रहे हैं कि sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। ठीक है, तो sec A जो है वो क्या 12/5 हो सकता है? देखिए sec A जो होता है वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यही होता है। अब क्या ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 12/5 हो सकता है? देखिए ये कंडीशन बन सकती है, क्यों? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू देखें तो 12 जो है हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, और बेस जो है वो कम होता ही होता है, किससे, हाइपोटेन्यूज से। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से, अगर हम इसे फाइंड करेंगे तो ये ट्राइंगल पॉसिबल हो जाएगा। मतलब कंडीशन राइट एंगल ट्राइंगल की पॉसिबल है इसमें, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तीसरा जो ट्रू और फॉल्स है वो क्या कह रहे हैं, थर्ड ट्रू और फॉल्स में कह रहे हैं cos A इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। नहीं, cos A जो होता है वो कोसाइन होता है, नॉट कोसेक्वेंट। ठीक है, कोसेकेंट क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया हमारा। ठीक है, फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ ट्रू और फॉल्स कह रहे हैं cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। बिल्कुल गलत बात है भाई, cot एंड A का कहाँ से हो गया भाई? cot जो है वो एंगल रेशियो होता है, एंगल है ना A का, तो ये बिल्कुल गलत बात है। cot जो है वो एंगल है cot A, नॉट cot एंड A का प्रोडक्ट। ठीक है, फिर फिफ्थ कह रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, फिफ्थ थोड़ा समझिए, साइन थीटा इज इक्वल टू गिवन है 4/3। अब ये कह रहे हैं 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो ये क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी हमने बताया कि जो परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है वो दोनों हाइपोटेन्यूज से स्मॉलर होते हैं, हाइपोटेन्यूज जो है वो ग्रेटर होता है। तो इस केस में तो वही 4 जो है बड़ा दे रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से ग्रेटर दे दिया, तो वही ये पॉसिबिलिटी है, नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ वाला भी फॉल्स है, तो केवल सेकंड जो ऑप्शन है वो ट्रू है, मतलब सेकंड ट्रू और फॉल्स जो है वो ट्रू है, बाकी चारों
फॉल्स दे रखे हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1। अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू गाइस।